कुरान और हजरत इलियास अलैह। कुरान में हजरत इलियास अलैह का जिक्र 2 जगह आया है, सूरह अल-अनाम में और सूरह अस-साफ़ात में। सूरह अनाम में उनको सिर्फ नबियों की फहरिस्त में गिना गया है और अस-साफ़ात में बेसत नबी बनाए जाने और कौम की हिदायत से मुताल्लिक हालात को मुख्तसर तौर पर बयान किया है। बेसत के बारे में तफसीर लिखने वालों और तारीख के माहिरों का ख्याल है कि वह शाम के बाशिंदों की हिदायत के लिए भेजे गए थे और बालबक का मशहूर शहर उनकी रिसालत और हिदायत का मरकज़ था। हज़रत इलियास अलैह की कौम मशहूर बुत बाल की परस्तार, तौहीद से बेजार, शिर्क में मुब्तिला थी। तफसीर की किताबों में नकल किया गया है कि बाल बुत सोने का था, 20 गज का कद था, उसके 4 मुंह थे और उसकी खिदमतगार 400 खादिम मुकर्रर थे। हज़रत इलियास अलैह की कौम दूसरे बुतों के साथ खुसूसियत से उसकी पूजा करती थी। चुनांचे इस पहलू से कुरान में इसका जिक्र आया है और बेशक इलियास रसूलों में से है और वह वक्त जिक्र के काबिल है जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतर अल्लाह को छोड़े हुए हो? अल्लाह ही तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का परवरदिगार है। बस उन्होंने इलियास को झुठलाया तो बेशुबहा वे लाए जाएंगे पकड़े हुए, अलावा उनके जो चुन लिए गए हैं, और हमने बाद के लोगों में इलियास का जिक्र बाकी रखा। इलियास रह पर सलाम हो, बेशक हम नेकों को उसी तरह बदला दिया करते हैं, बेशक वह हमारे मोमिन बंदों में से है। सूरह अस-सफ़ात 123-128 नसीहत। हज़रत इलियास अलैह और उनकी कौम का वाक़िया अगरचे कुरान में बहुत थोड़े में जिक्र किया गया है। बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतर अल्लाह को छोड़े हुए हो, अल्लाह ही तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का परवरदिगार है। बस उन्होंने इलियास को झुठलाया तो बेशुबहा वे लाए जाएंगे पकड़े हुए, अलावा उनके जो चुन लिए गए हैं, और हमने बाद के लोगों में इलियास का जिक्र बाकी रखा। इलियास रह पर सलाम हो, बेशक हम नेकों को उसी तरह बदला दिया करते हैं, बेशक वह हमारे मोमिन बंदों में से हैं। सूरह अस-सफ़ात 123-128 नसीहत। हज़रत इलियास अलैह और उनकी कौम का वाक़िया अगरचे कुरान में बहुत थोड़े में जिक्र किया गया है, फिर भी उससे यह सबक मिलता है कि यहूदी और बनी इसराइल की ज़हनियत इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी कि दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं थी जिसके करने का इनके भीतर लोभ न पाया जाता हो, और कोई खूबी ऐसी न थी जिसके ये दिलदादा हों। नबियों और रसूलों के एक लंबे और लगातार सिलसिले के बावजूद बुत परस्ती, अनासिर परस्ती, तारा परस्ती, गरज गैर अल्लाह की परस्तिश का कोई शोबा ऐसा न था जिसके प्रस्तार ये न बने हों। पर कुरान मजीद ने बनी इसराइल से मुताल्लिक इन वाक़ियों में जहाँ उनकी बदभक्ति और टेढ़ेपन पर रोशनी पड़ती पर कुरान मजीद ने बनी इसराइल से मुताल्लिक इन वाक़ियों में जहाँ उनकी बदबख्ती और टेढ़ेपन पर रोशनी पड़ती है, वहीं हमें यह नसीहत भी मिलती है कि अब जबकि नबियों और रसूलों का सिलसिला ख़त्म हो चुका है और आखिरी नबी के आ जाने और कुरान के आखिरी पैगाम ने इस सिलसिले को ख़त्म कर दिया है, तो हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि बनी इसराइल की बिगड़ी फितरत और तबाह ज़हनियत के ख़िलाफ़ अल्लाह के हुक्मों को मजबूती से पकड़ें और उनमें टेढ़ और बिगाड़ से काम लेकर उनके खिलाफ चलने की ज़रूरत न करें। गोया हमारा तरीका सुपुर्द व तस्लीम हो, इनकार और रास्ते से हटना न हो कि इस्लाम की सिर्फ यही मानी है। नोट: इंजील यूहन्ना जॉन में उनको एलिया इलाया नबी कहा गया है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी के तरीक़ों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।